अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास आज हम चैप्टर नंबर 12 का थ्योरम नंबर 4 करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ है। एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। सबसे पहले बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल को समझेंगे कि क्या होता है। पहले एनी पॉइंट जो पिछले साल का हमने थ्योरम्स स्टडी किए हैं, उनमें जो एनी पॉइंट था वो बाइसेक्टर पर था, मगर एंगल बाइसेक्टर पर नहीं था। वो बाइसेक्टर था सेगमेंट का, लाइन सेगमेंट का। मसलन मैं ज़रा फ़र्क वाज़े कर देता हूँ। ये एक लाइन सेगमेंट है ए, इसका राइट बाइसेक्टर क्या होता है? ऐसी लाइन जो इसके मिड पॉइंट से पास भी हो और 90 का एंगल भी बनाए, इसको कहते हैं राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। ये इस थ्योरम से पहले जो थ्योरम्स थे, हमने उनमें ये स्टडी किया था कि राइट बाइसेक्टर क्या होता है, और वो एनी पॉइंट हम कहाँ लेते थे? राइट बाइसेक्टर पे लेते थे। और साबित क्या किया था कि जितना वो ए से दूर है उतना वो बी से दूर है। यही साबित किया था पहले और दूसरे थ्योरम में। दूसरा थ्योरम जो था वो उस पहले का कन्वर्स था। अच्छा, अब हमने यहां पर वही एनी पॉइंट लेना है, मगर लेना बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल है। बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल क्या होता है आप ये भी समझ लें। मसलन यहां पर ये आपका एंगल है, कोई सपोज के 60 का है। अगर मैं इसके दरमियान से इस एंगल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दूं और वो दोनों हिस्से इक्वल हों, तो कितने कितने बन जाएंगे? 30 का और नीचे भी 30 का। तो फिर इस लाइन को, ये जो रे आ रही है ओ से ए, ये इस 60 एंगल का बाइसेक्टर है, क्योंकि इसने 60 एंगल के दो एंगल बना दिए। और वो दो एंगल कौन कौन से हैं? 30 के। तो यहां पर हमने इसको बाकायदा तौर पर एक डायग्राम बनाई है, उसमें ये एंगल आपका मुकम्मल है। इस एंगल के दो हिस्से बराबर करता हुआ ये खत या ये जो रे है, ये जा रही है ओ एम, जो कि इस एंगल को दो एंगल्स में डिवाइड कर रही है और वो बराबर इक्वल एंगल्स है। लिहाजा ये जो ओ एम है, इसको क्या कहेंगे आप? ओ एम इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर या बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। यहां पर OM is called बाइसेक्टर ऑफ एंगल। कौन सा एंगल है जिसका ये बाइसेक्टर है? ये एंगल ये है AOB। ये कंप्लीट एंगल है। A से लेकर O एंड O टू B, ये कौन सा एंगल बनता है? कंप्लीट एंगल। और इसके जो दो हिस्से हुए हैं वो कौन कौन से एंगल बने? एक बना है AOM, दूसरा क्या बनता है? BOM, वो ये एंगल बना है। मतलब दो एंगल डिवाइड होंगे। या इसको यूं भी पुकारा जा सकता है POQ, तब ये एंगल बनता है। या POR, फिर ये एंगल बनता है। मैं यहां पर वाजे कर दूं, ये एंगल कौन सा है? POQ। इस एंगल का नाम रख लेते हैं एंगल POQ। और ये कौन सा एंगल बनता है? POR, एंगल POR। ये आपस में दोनों कॉन्जुरेंट है। क्यों कॉन्जुरेंट है? क्योंकि ये एंगल दो हिस्सों में डिवाइड हुआ है और वो दोनों हिस्से क्या हैं? कॉन्जुरेंट है।
यहां पर देखिए, अब टोटल एंगल क्या है? टोटल एंगल हमारा बनता है AOB, और इसकी जो पार्टीशनिंग हुई है वो कौन सी हुई है? एंगल POR, ये वाला एंगल, एंगल POQ, ये वाला एंगल, ये आपस में इक्वल है। अब यहां पर देखिए, साबित हमने ये करना है कि एनी पॉइंट, ये मैंने पॉइंट लिया एक, एनी पॉइंट, मगर लिया कहां पे है? ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, ये एक एंगल के बाइसेक्टर पे लिया है। इज इक्वी डिस्टेंट, इज कौन है? एनी पॉइंट। अब एनी पॉइंट क्यों कहा गया? क्योंकि एनी पॉइंट में ऑप्शंस आ जाती है कि कोई भी पॉइंट। अब ये कोई भी पॉइंट का मतलब है कि ये पॉइंट यहां भी लिया जा सकता है, यहां पर भी लिया जा सकता है। अगर मैं ये यहां पे पॉइंट लूं तो इसका डिस्टेंस जो है इस आर्म से इक्वल होगा। आर्म क्या होते हैं? मसलन ये एक एंगल है 60 का, ये दो आर्म्स हैं, यानी जिन दो साइड्स के ज्वाइन होने से ये एंगल बना है, उनको हम क्या कहते हैं? आर्म्स। अब इस 60 के दो आर्म्स हैं, एक आर्म ये है, दूसरा आर्म ये है, और जिस पॉइंट पे ये एंगल बनता है वो, इसको वर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टेक्स। इनको क्या कहते हैं? आर्म्स ऑफ द एंगल। अब वो यही कहता है कि आपने कोई भी पॉइंट लेना है इस एंगल बाइसेक्टर पर, तो वो जितना इस आर्म से दूर होगा उतना ही इस आर्म से दूर होगा। मतलब कि ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर होगा, और डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है। मतलब ये डिस्टेंस कौन सा लेना है? जो इस आर्म पे क्या हो? परपेंडिकुलर हो, 90 का एंगल बनाए। मतलब यूं डिस्टेंस नहीं लेना कि जी ये पॉइंट है, ये डिस्टेंस नहीं लेना। एक डिस्टेंस इस पर 90 का एंगल बनाए, दूसरा डिस्टेंस इस पर 90 का एंगल। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही होता है। मसलन ये एक लाइन है बेटे, ये पॉइंट है, आपने इस पॉइंट का इस लाइन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है, तो क्या होगा? ये होगा या ये होगा? बताएं कौन सा होगा? जो इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये होगा। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं होगा। मतलब जो परपेंडिकुलर बनेगा वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। इसलिए हमने इस P पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लिया है ताकि उसका डिस्टेंस मेजरमेंट कर सके। इसी तरीके से P से हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लिया है इस साइड के ऊपर, क्या इस आर्म के ऊपर क्या लिया है? 90 का एंगल परपेंडिकुलर लिया है। तो साबित हमने यही करना है कि जो भी पॉइंट राइट एंगल बाइसेक्टर पे मौजूद होगा वो जितना इस आर्म से दूर होगा उतना ही इस आर्म से दूर होगा। आप फर्ज कर लें ये एक एंगल 60 है, आपने ये बाइसेक्टर लिया है। मतलब ये बाइसेक्टर नहीं हो सकता चूंकि इधर एंगल बड़ा है, इधर एंगल छोटा है। देखिए ये एंगल बड़ा है, ये एंगल छोटा है। इसका मतलब ये एंगल बाइसेक्टर नहीं है। और जब ये एंगल बाइसेक्टर नहीं है तो तब हम जो इस पर पॉइंट P लेंगे उसका डिस्टेंस एक आर्म से ज्यादा होगा, दूसरे आर्म से कम होगा। क्यों ऐसा हुआ? चूंकि वो एंगल बाइसेक्टर ही नहीं है, वो पॉइंट एंगल बाइसेक्टर पर मौजूद ही नहीं है। या अगर एंगल बाइसेक्टर यूं ले लिया जाए, ऊपर की तरफ ज्यादा ले लिया जाए, अब नीचे वाला एंगल और ऊपर वाला एंगल इक्वल नहीं है। यहां पर भी जो पॉइंट P लेंगे वो इससे ज्यादा दूर होगा, ऊपर वाले आर्म से के करीब हो जाएगा, फिर भी वो इक्वल डिस्टेंस पे नहीं आएगा। इसका मतलब इस P को इस आर्म से और इस आर्म से इक्वी डिस्टेंट तभी होना है जब ये एंगल बाइसेक्टर पर मौजूद होगा।
और एंगल बाइसेक्टर का मतलब यह है कि जो एंगल को दो बराबर एंगल बनाए। ये हमने साबित करना है इस थ्योरम में। चलिए चलते हैं। उसके बाद गिवन है। गिवन क्या है? एनी पॉइंट, एक पॉइंट लिया जिसका नाम क्या है? P। किस पे लिया है? ऑन OM। देखिए OM, ये OM क्या है? कॉमा डाल के OM को वाजे किया गया कि ये बाइसेक्टर है ऑफ एंगल AOB। AOB का ये जो OM है उसका एंगल बाइसेक्टर है, यानी एंगल के दो हिस्से बना रहा है। और दो हिस्से, बाइसेक्टर का मतलब बराबर के दो हिस्से बना रहा है जी। फिर साबित क्या करना है जी? साबित यह करना है कि जितना PQ है, जितना PQ डिस्टेंस है उतना ही PR डिस्टेंस है। और यहां P क्या है? इज इक्वी डिस्टेंट। P जो है वो बराबर फासले पर है फ्रॉम किस किस से? इस OA से। OA क्या है? ये आर्म है। OB क्या है? ये भी आर्म है। किसका? एंगल का। चलिए अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन ड्रॉ, हमने ड्रॉ किया है PR को जो कि परपेंडिकुलर है किस पर? OA पर। फिर ड्रॉ किया है PQ को जो कि परपेंडिकुलर है किस पर? OB पर। कंस्ट्रक्शन की मदद से हम थ्योरम की जो स्टेटमेंट और रीजन की तरफ जाएंगे और इसको प्रूव करेंगे कंस्ट्रक्शन की वजह से। इसके बाद हमारी स्टेटमेंट शुरू हो जाती है। स्टेटमेंट में हम देखते हैं कि दो ट्रायंगल्स हैं POQ, 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 ये वाली ट्रायंगल बनती है। ये वाली मैंने कुछ इसमें डॉट्स लगा दिए ताकि ट्रायंगल वाजे हो जाए। ये आप ट्रायंगल देख रहे हैं, ये ट्रायंगल का नाम है POQ। अब अगर POQ के साथ एंगल लगाएंगे तो फिर इसका मतलब इस एंगल को पुकारा गया है। अगर यहां ट्राइएंगल बना देंगे तो इसका मतलब ये पूरी ट्राइएंगल का नाम है POQ। फर्क है, नाम POQ ही है, लेकिन यहां नोटेशन अगर एंगल की लगाएंगे तो इस एंगल को कहा गया। अगर नोटेशन यहां ट्राइएंगल की लगाएंगे तो इसका मतलब ये सारी होल ट्राइएंगल का नाम है POQ। तो यहां ट्राइएंगल POQ ली है और दूसरी ट्राइएंगल कौन सी ली है? POR, ये वाली। ये भी मैं थोड़ी सी प्रोमिनेंट कर देता हूं, ये आप देख रहे हैं दो ट्राइंगल्स हैं। अब उसके बाद कहता है कि OP मतलब कि OP साइड जो है O से लेकर P साइड, इस ट्राइंगल की भी कॉमन साइड है, उस ट्राइंगल की भी कॉमन साइड है, दोनों की। इसका मतलब एक साइड इक्वल हो गई दोनों ट्राइंगल की, क्योंकि हमने कॉरेस्पॉन्डेंस चेक करनी है इनकी। उसके बाद कहता है एंगल PQO। कौन सा एंगल PQO है? एंगल PQO, ये वाला एंगल है। एंगल PQO ये कोने पे बन रहा है, क्योंकि Q मिड में आ रहा है तो इसका मतलब Q पे जो एंगल बन रहा है उसको पुकारा गया है। और इस तरफ कौन सा एंगल? PRO। कौन सा बनता है? PRO, दरमियान में आ रहा है तो ये एंगल है, एंगल PRO। PRO ये वाला एंगल बन रहा है, ये वाला कोना बन रहा है, क्योंकि दरमियान में R आ रहा है तो R वाला कोना बनेगा। कहता है ये दोनों एंगल इक्वल है, मतलब साइड के बाद दोनों का एक एक एंगल इक्वल है। वजह, क्योंकि दोनों कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन का मतलब दोनों 90 के एंगल साबित नहीं हो चुके। मैंने कहा नहीं कि PR परपेंडिकुलर है OA पर, मैंने कहा नहीं कि PQ परपेंडिकुलर है। जब PR परपेंडिकुलर है OA पर तो इसका मतलब ये एंगल 90 का है। जब PQ परपेंडिकुलर है OB पर तो इसका मतलब ये एंगल, तो ये भी एंगल 90 का, ये भी एंगल 90 का, तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए? कॉन्जुरेंट हो गए। तो कंस्ट्रक्शन में साथ में लिख देता हूं ईच 90 डिग्री। दोनों एंगल किसके बराबर है? 90 डिग्री।
तो जी एक साइड इक्वल हुई और एक एंगल इक्वल हुआ, उसके बाद फिर एक एंगल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अब कहता है एक एंगल POQ है। POQ कौन सा एंगल बनता है, ये मैं पहले वाजे कर चुका हूं। एंगल POQ ये वाला, और एंगल POR ये वाला, ये भी दोनों बराबर है, ये दोनों कॉन्जुरेंट है। क्यों कॉन्जुरेंट है, क्योंकि गिवन में क्या है कि ये बाइसेक्टर है। जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो किसी भी एंगल को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देता है, इसलिए ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। ये बात कहां है, गिवन में। यहां गिवन में लिखा नहीं, ये देखें बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। तो जब बाइसेक्टर है इसका मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के दोनों के बराबर है, दोनों आपस में बराबर है। तो इसका मतलब एक साइड बराबर हुई, दो एंगल बराबर हुए दोनों ट्राइंगल के, तो कौन सा पास्टुलेट लगेगा, SAA। SAA मतलब ये एंगल, ये एंगल, ये साइड, ये एंगल, ये एंगल और ये कॉमन साइड जब इक्वल हो गई, देन बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्जुरेंट। दोनों ट्राइंगल्स कॉन्जुरेंट हो गई। हमने पढ़े हैं ना पोस्टुलेट्स कि जब दो साइडें, टू साइड्स एंड वन एंगल एंड टू एंगल एंड वन साइड अगर कॉन्जुरेंट हो जाए तो बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्जुरेंट। ठीक है, फिर कॉन्जुरेंट हो जाएंगे। अच्छा, फिर हम जब ट्राइंगल्स कॉन्जुरेंट हो गई तो हेंस फिर ये जो PQ साइड है, PQ साइड, ये साइड किसकी है, इस ट्राइंगल की, और PR साइड किसकी है, इस ट्राइंगल की। जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्जुरेंट हो गई तो इनकी ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी कॉन्जुरेंट हो जाएंगी, और जब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कॉन्जुरेंट हो जाएंगी तो यही हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ है, PQ इज कॉन्जुरेंट टू PR। यहां कॉन्जुरेंसी का साइन आएगा, और इसकी रीजन क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्जुरेंट ट्राइंगल। जब ट्राइंगल्स कॉन्जुरेंट हो जाती हैं तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी कॉन्जुरेंट हो जाती हैं। तो इस तरीके से हम साबित कर चुके कि ये जो P पॉइंट है विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम Q एंड फ्रॉम R, विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ द आर्म्स ऑफ द एंगल। यही हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ था। ओके बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। अच्छा, अल्लाह हाफिज।